जिनका लग्न टॉरस है, हाँ जी, वो कैसे अपना धन देखेंगे? टॉरस वाले तब तक धनी नहीं बन पाएंगे जब तक ये टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और सबसे ज्यादा ये होता है टॉरस वालों के साथ कि जब जब इनका कोई सितारा खराब आता है, कोई प्लेनेट दशा खराब आ जाती है ना, इनके आसपास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, जो गलत सलाहें दे देते हैं और ये उनसे इंप्रेस भी बड़ा होते हैं। शार्क बनना है तो समंदर में जाना होगा, कुओं में शार्क नहीं बनते। ये मिथुन वालों के लिए है। सर, इसी से हम धनु की बात करते हैं। धन ही आ गया इसके नाम में। तो आज की डेट में धन को जोड़ने के या अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के जो नॉवल तरीके कौन कौन से हैं जी? बिटकॉइन में पैसे लगा दो, ठीक है जी, ETF कर लो, या कोई भी ऐसे एडवेंचरस तरीके में चले जाओ। लेकिन जो धनु वाले हैं उनके लिए जो प्राचीन एस्टैब्लिश्ड तरीके हैं उन्हीं में रहना होगा। नमस्ते एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, हर लग्न के लिए धनयोग कैसे बनता है, आप कितना धन इस जन्म में अर्जित करने आए हैं, अपने लग्न के अनुसार आज मैंने इस पर बात की है। सो डेफिनेटली बहुत ही यूज़फुल और मीनिंगफुल पॉडकास्ट है आपके लिए आज का ये, तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिए। स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए कि आपका लग्न कौन सा है, कौन से प्लैनेट्स, कौन से भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लग्न के अनुसार धन कमाने के लिए। आज मैंने इस पर बात की है और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए आप सभी के फेवरेट गेस्ट आज मेरे साथ फिर से जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर योगेश शर्मा जी ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है हर लग्न के लिए कि हर लग्न के मनी मैटर्स कैसे पता लग सकते हैं, कि कैसे हर लग्न पैसा कमाएगा, उसे बचाएगा, वो आज हम हर लग्न के माध्यम से समझेंगे। जी, जी, जी। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी मेष लग्न से ही कि क्या क्या हम डिकोड करेंगे कुंडली में। जी, देखिए रंगोली, कुंडली में 12 लग्न होते हैं, हर राशि के अनुसार एक लग्न होता है। लग्न ही हमारे मटेरियल पोजेशन को डिनोट करता है, लग्न ही बताता है कि जीवन में धन की यात्रा कैसी रहेगी। आपने भी पूछा कि मेष लग्न के अनुसार धन की यात्रा कैसी रह सकती है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि धन कमाने के लिए 11वां भाव होता है, धन को जोड़ने के लिए दूसरा भाव होता है। पहले तो ये देखेंगे, और दूसरा, जन्म कुंडली में धन की राशियां होती हैं वृष यानी टॉरस, कन्या यानी वर्गो और कैप्रिकॉर्न यानी मकर। ये तीनों राशियां जब इनको आपस में जोड़ दिया जाए एक त्रिकोण बनता है। 2, 6 और 10 को ध्यान हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वृष, कन्या और मकर, जब इन राशियों को आपस में सीधी रेखा में जोड़ दिया जाए ना, तो जो त्रिकोण बनता है उसको बोलते हैं धन त्रिकोण। तो कुंडली में जिसके जहां जहां धन त्रिकोण है और स्पेशली सेकंड और 11th हाउस कहाँ है, ये उसकी धन की यात्रा को बताते हैं। आपने मेष के लिए पूछा ना, तो मेष वालों के लिए उनके धन स्थान पे कौन सी राशि है? टॉरस। और उनके इनकम के घर में कौन सी राशि है? कुंभ। तो इन लोगों के लिए धन की यात्रा कैसी रहती है, उसके लिए देखना होगा कि इनके बर्थ चार्ट में जो शुक्र हैं और जो शनि हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। अब मेष वालों के लिए शुक्र और शनि बताएंगे इनकी धन की यात्रा कैसी रहने वाली है। शनि की धन कमाने की टेंडेंसी कैसी होती है? आराम से, जल्दी किस बात की है, पहले बेसिक फाउंडेशन पूरी करो, धन मैं अपने आप कमा के दूंगा, शनि ये कहते हैं। तो मेष लग्न वाले जब जब जल्दबाजी में धन कमाने की कोशिश करेंगे, मेष है ना, मेष मंगल है, जल्दबाजी करेंगे, अगर ये शनि की इस सिग्नल को इग्नोर कर देंगे तो धन ही नहीं बन पाएंगे, इनकम नहीं आएगी। और फिर शुक्र क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं कि आपके पास जो भी बचा हुआ धन है ना, उसको ऑर्गेनाइज करके रखो। शुक्र सिर्फ लग्जरी नहीं है, शुक्र चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, तरीके से, सलीके से रखना है, तभी संवरने को भी हम शुक्र ही बोलते हैं। तो जो मेष वालों के पास बच गया, अगर सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया, सही स्थान पे नहीं रखा, या इवन उस धन को आपने गलत लोगों को दे दिया, तो ये जीवन में धनी नहीं हो पाएंगे। तो इनके धन का राज शनि और शुक्र के एट्रीब्यूट में छिपा हुआ है जी। और खाली यही नहीं, अब इनका धन त्रिकोण कहां पे है? अगेन सेकंड हाउस में इनके टॉरस है, छठे भाव में इनके है कन्या। तो इनको ना हमेशा लाइफ में जब जब ये धन कमाना या धन जोड़ना शुरू करेंगे ना, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इनकी लेग पुलिंग करेंगे, कुछ ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो इनसे जलने वाले होंगे,
और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इनके धन को डिप्लीट करने या हड़पने की फिराक में होंगे। कन्या इन 6th। ओके। तो इनको हमेशा अपने आसपास जो लोग इनके शुभ चिंतक नहीं हैं उनके बारे में सतर्क रहना है। केवल तभी ये धन जोड़ पाएंगे। जब जब ये लोगों पे ओवरफेथ करना शुरू कर देंगे, धन नहीं कमा पाएंगे, धन जोड़ नहीं पाएंगे। और फिर मकर है इनके 10th हाउस में। तो मकर कहती है भैया अथॉरिटी लो। कहां पे लो? जहां पे मैं बैठी हुई हूं राशि। मकर बैठी हुई है काम कारोबार के घर में। तो जब तक जो इनको आता है उसमें ये अथॉरिटी नहीं बन जाते, यानी इनसे बेहतर इनके आसपास के लोगों को ज्ञान नहीं है, अपने फील्ड में माहिर नहीं बन जाते, धन नहीं आएगा। तो अब देखिए कि किस तरह से सिर्फ राशियों ने बता दिया कि मेष लगन वाले कैसे धनी बन सकते हैं और कैसे धनी नहीं बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो हमें 2, 6, 10 को हर लग्न के लिए कैच देखना ही जी। इसी से सर मैं वृषभ की बात करूंगी, जिनका लग्न टॉरस है। हाँ जी। वो कैसे अपना धन देखेंगे? देखिए, टॉरस वालों के लिए धन जोड़ने में सबसे जरूरी चीज है कनेक्ट बनाना। लोगों के साथ अपने जो सर्कल होता है ना, अपने आसपास सही लोगों को रखना। टॉरस वाले तब तक धनी नहीं बन पाएंगे जब तक फालतू के लोगों से घिरे रहेंगे। टॉरस वाले तब तक धनी नहीं बन पाएंगे जब तक ये टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और सबसे ज्यादा ये होता है टॉरस वालों के साथ कि जब जब इनका कोई सितारा खराब आता है, कोई प्लेनेट दशा खराब आ जाती है ना, इनके आसपास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, जो गलत सलाहें दे देते हैं और ये उनसे इंप्रेस भी बड़ा होते हैं। तो गलत लोगों से इंप्रेस होना बंद, अपने आसपास सही लोगों का साथ रखो। हम अपने आसपास साथ चूज नहीं कर सकते, आप अपने ऑफिस के लोग चूज नहीं कर सकते, अपने पड़ोसी चूज नहीं कर सकते, अपने घर वाले चूज नहीं कर सकते। तो फिर आपकी चॉइस कहां गई? आपकी चॉइस यहां पे आती है कि आपके 100 लोगों से भी घिरे हुए हो ना, कौन से अच्छे 5 लोग हैं जिनसे आप इंप्रेस होना चाहते हो, जिनके जैसा करना चाहते हो, बस उनको सही पकड़ लो। अगर आप टॉरस वाले हो तो आपके जीवन में धन सही से बैठना शुरू हो जाएगा। और खाली यही नहीं, यहां पे आपको एक और चीज इग्नोर नहीं करनी है, वो ये कि जो सीखा है उसको अप्लाई करना है। 2 लोग हैं दुनिया में एक ही तरह के माहौल में, उनमें से एक बंदा है जिसको 2 ही चीजें आती हैं और दोनों को अपने जीवन में अप्लाई करता है, और दूसरा बंदा जिसने 12 चीजें सीखी हैं, अप्लाई कोई नहीं करता है। अब आपको भी पता है दोनों में से सही कौन है। जिसको जितना आता है उतना अप्लाई तो करता है जी। आपने फलाना कोर्स भी कर रखा है, वो भी चीज सीख रखी है, सारा दिन आप मोबाइल पे नई नई रेसिपीज या चीजें देख रहे हो, फिर भी जीवन में अप्लाई कुछ नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो टॉरस वाले जब तक अपने जीवन में एक ज्ञान विजडम इंस्टॉल नहीं करेंगे, इनके जीवन में धन नहीं आएगा। और टॉरस वालों के लिए यहाँ पे एक विशेष सिग्नल है, वो ये कि इनका जो धन त्रिकोण है ना, इनके लग्न में, पंचम में और नवम में बैठता है। तो इनका धन त्रिकोण कहता है कि हमेशा नई चीजें सीखते रहो, और सबसे बड़ी बात कि किसी एक चीज पे फेथ रख लो। ऐसा मत करो कि कोई आपकी चीज ने आज काम नहीं किया तो 6 महीने बाद अपनी लाइन ही बदल लो। किसी एक चीज पे फेथ रख लो, उसमें रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाओ। टॉरस है, स्लो है, धीरे धीरे फर्क आएगा, और जब आएगा ऐसा आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया चकित हो जाएगी जी। तो टॉरस वालों के लिए धनी बनने की रेसिपी क्या है कि विजडम अपनाओ, रोज 1% बेहतर हो जाओ, नई चीजें सीखते रहो, और थोड़ा सा सब्र रख लो, और अपने आसपास के लोगों को केयरफुली चूज करो। बस अगर टॉरस वाले इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और इन चीजों को नोट करके रख लिया और इसको अप्लाई कर लिया ना, तो मैं 1 साल बाद पूछूंगा कि आपके जीवन में क्या फर्क आया। इवन अभी भी जो टॉरस वाले इस चीज को कर चुके हैं ना, कमेंट्स में बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या इन चीजों से फर्क आया, और अगर उनके जीवन में पैसे का संघर्ष आ रहा है तो क्या इन चीजों को इग्नोर करने की वजह से आ रहा है। राइट। बड़े अच्छे से ये उनको पता चल जाएगा सर। और टॉरस को ना नेचुरली भी कहा गया है कि वो नेचुरली बहुत वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि शुक्र का है। तो डू यू फील कि नेचुरली इनके अंदर वो मैग्नेटिज्म है? देखिए, ईश्वर ने क्या किया कि धन त्रिकोण कैसे इनको देके भेजा, लग्न में, पंचम में और नौवे में। एग्जैक्टली। त्रिकोण भावों में तो धन त्रिकोण देके भेज दिया। इसीलिए नेचुरल मैग्नेट है ना। ओके। लेकिन उस नेचुरल मैग्नेटिज्म के अगेंस्ट जाएंगे, यानी आप 2 मैग्नेट रख लो और सेम पोल रख लो तो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे ना वो। तो वहां मैग्नेट ने भी क्या किया, चीजों को अट्रैक्ट नहीं किया, धकेल दिया। तो इनका जो रास्ता है या रेसिपी है ना, वो मैंने बताई है, उसको पकड़ लेंगे तो बिल्कुल चीजें अच्छी चलेंगी जी। इसी से मिथुन लग्न की बात करूंगी, उनके लिए धन के सोर्सेस कहां से आएंगे? देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए धन के सोर्सेज आएंगे कि भैया बैठो मत, इनिशिएट करो, सिर्फ सोचते मत रहो।
मिथुन लग्न वाले ना इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, सोचते बहुत हैं, सीखने का इनके अंदर जज्बा बहुत होता है, लेकिन जो सीखा हुआ है उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जब ये इनिशिएटिव ले लेते हैं ना, तब इनके जीवन में धन घटित होना शुरू हो जाता है। और खाली इनिशिएटिव नहीं लेना है, ये जो अपने जीवन में करना चाहते हैं ना, इनको क्लैरिटी से उसको लिखना है, गोल्स बनाने हैं। हालांकि गोल्स सारे लग्न वालों के लिए जरूरी हैं, लेकिन मिथुन वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले तो ये गोल बनाएं, दूसरा उस गोल के प्रति अपने आप को झोंक दें। एक वर्ड होता है अंग्रेजी का मोनोमैनिएक, यानी किसी एक चीज के प्रति समर्पित हो जाना। मिथुन वाले जब तक किसी एक चीज के प्रति अपने कंफर्ट जोन से निकल के इनिशिएटिव नहीं लेते, तब तक इनके जीवन में धन घटित नहीं होगा। मीडियोकर बन के रह जाएंगे, एवरेज बन के रह जाएंगे। अगर इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेनी है ना अपने जीवन में, तो इनको सबसे जरूरी जो चीज करनी है वो क्या करनी है? वो करनी है कि पहले तो कोई एक चीज पकड़ लो, सोच लो, शुरू करनी है, इनिशिएटिव लेना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, और फिर दूसरे अपने आप को उसके प्रति झोंक दो। कल को 2 साल बाद पीछे मुड़कर देखो, आपके पास एक भी सवाल ऐसा ना हो कि काश मैंने ये भी कर लिया होता। काश नहीं कहना है, करना है। और फिर इनका जो धन त्रिकोण है ना, वो इनके 12वें, 4थे और 8वें भाव से जुड़ा हुआ है। तो इनको अपने जीवन में सबसे पहले तो पब्लिकली खूब विजिबल होना है, इनको बड़ी जगह पे जाना है। छोटी जगह पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है ना, कौन रोक रहा है इनको बड़ी जगह में जाने से? और अगर ये इमोशनली अपने घर से जुड़े हुए हैं, घर छोड़ के नहीं जा सकता, आपको क्या पता मेरे सर्कमस्टांसेस क्या हैं, तो ठीक है ना, उसी लेवल पे बैठे रहो। इनको अपने जीवन में अगर बड़े करना है तो बड़े तालाब में जाना होगा। शार्क बनना है तो समंदर में जाना होगा, कुओं में शार्क नहीं बनती। ये मिथुन वालों के लिए है। और मिथुन वालों के लिए सबसे जरूरी है कि अपने जीवन में, अपने जीवन के पर्पस को पहचाने, मेडिटेशन में जाएं, खुद को समय दें। इनके 12वां और 8वां भाव एक्टिवेट हैं धन के लिए। 12वां भाव कहता है अध्यात्म में खुद का अध्ययन करो, और 8वां भाव कहता है खुद की छिपी हुई परतों को ट्रांसफॉर्म करके निकालो। जो आज हो उससे बदल जाओ। जो तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग है वो धनी बनने के लिए नहीं है। डिफॉल्ट सेटिंग कह रही है कि जो बना के भेजा गया उससे उसको खूब पॉलिश करो, चेंज करो, अपना नया वर्जन लेके आओ। जब तक ये लोग अपना वर्जन 2.0 नहीं बनते हैं ना, ये धनी नहीं हो सकते। गुजारा कर सकते हैं, ये धनी नहीं हो सकते। तो मिथुन को 2.0 बनना है। मिथुन को 2.0 बनना है। इंटरेस्टिंग सर। इससे से कर्क जिनका लग्न है, उनके धन के सोर्सेस कहाँ से आएंगे? देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए जो धन के सोर्सेज है ना, ये आते हैं अपने काम में एक लीडरशिप क्वालिटी बताने से। यानी अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में है तो ये सिर्फ ऑर्डर नहीं चलाएं, ये लोगों को करके दिखाएं। ये अपनी टीम को बिल्ड करें। टीम के अंदर कर्क लगन वाले अगर इनसिक्योर हो जाएंगे ना कि अगर मैंने अपना टैलेंट किसी को, अपने हुनर किसी को दे दिया तो कल को ये मुझे रिप्लेस कर देंगे, तो फिर नहीं धनी बन सकते। इनको हमेशा अपने काम को डेलीगेट करना, और ये डेलीगेट नहीं कर पाते हैं। जो कर्क वाले अपने काम को डेलीगेट कर जाते हैं ना, अपनी टीम को पूरी तरह से स्किल्ड बनाते हैं, तो फिर यही टीम इनको धनी बनाने का काम करती है। व्यापार में भी होते हैं ना ये लोग, नई हायरिंग नहीं कर पाते। ये अपने टीम को, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को, अपने बिजनेस के कई सीक्रेटिव बहुत हो जाते, सीक्रेट नहीं बता पाते। अरे कोई सीक्रेट नहीं होता, आप नहीं बताओगे कहीं और से पता चल जाएगा। इंफॉर्मेशन का जमाना है, आप बता दोगे तो वो आपके 10 हाथ बन जाएंगे। ये कर्क लगन वालों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो धन त्रिकोण है ना, ये इनके 11वें भाव से जुड़ा हुआ है, इनके 3रे भाव से जुड़ा हुआ है, और इनके 7वें भाव से जुड़ा हुआ है। कर्क लगन वालों के लिए जीवन साथी को पहचानना, जीवन साथी की बात को सुनना, या जीवन साथी से मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। अनमैरिड हैं कर्क लगन वाले, तब क्या करें? जीवन साथी भी नहीं है, तब क्या है? डेली रोजमर्रा की लाइफ में जिन लोगों से ये डील कर रहे हैं ना, सिर्फ उनकी सेटिस्फेक्शन का सोचें। यानी जब ये अपने काम में शुद्ध 24 कैरेट सोना बन के सामने आते हैं ना, जो इनसे एक्सपेक्टेड है सिर्फ उसी को सही पूरा कर दे, मैनिपुलेटिव ना बने जी। क्योंकि कर्क लगन क्या है? नर्चरिंग लग्न है। और यहाँ पे इनका धन त्रिकोण कहाँ पे जागृत हुआ है? 3रे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव में। 3, 7, 11, ठीक 2, 6, 10 राशि। हाँ, और ये इन तीनों, इस त्रिकोण को मिलाया जाए तो सिर्फ यही होता है कि जो आपसे उम्मीद की जा रही है ना, उस काम को शुद्ध 24 कैरेट सोने की तरह पूरा कर दो। ये मत देखो कि उसमें मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है, ये मत देखो कि उसमें 1 घंटा ज्यादा लग रहा है,
उसमें ये मत देखो कि इसमें सामने वाला मेरे से ज्यादा कमा जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीपल सेटिस्फेक्शन पे जोर दो। उसके बाद ये जनता की जिम्मेदारी बन जाती है आपको धनी बनाए। तब जगत पैसे हाथ में पकड़ के आपके पीछे भागता है आपकी सर्विसेज को लेने के लिए। और इस बात को आजमा के देख लो, ये धनी बनने की जो रेसिपी आज दे रहा हूं ना, ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दी हुई है। बिल्कुल, हमने लग्न के हिसाब से डिस्कस ही नहीं किया आज तक ऐसे। जी हाँ। और ये कर्क वालों के लिए ये जो सीक्रेट है ना, ये एक अब नाउ इट इज ओपन सीक्रेट। इसको कोई भी आजमा ले और मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो कर्क लगन वाले ऑलरेडी ये कर चुके हैं ना, वो भी कमेंट में बताएं कि क्या उन्होंने ये किया और उसका धन के रूप में रिजल्ट आया कि नहीं आया। इसी से हम लियो लग्न की बात करते हैं। जिनका लियो लग्न है उनके लिए धन के सोर्सेस कहाँ से हैं? जी, सिंह लगन वालों के लिए ना धन के सोर्सेस सीधे सीधे मरकरी से जुड़े हुए हैं, बुध से। अब मरकरी के सारे एट्रीब्यूट अपने जीवन में उतार लें, ये धनी बनना शुरू हो जाएंगे। मरकरी के एट्रीब्यूट क्या है? जहां से जो सीखने को मिले लपेट लो। हमेशा आतुर रहो, इंक्यूजिटिव बन जाओ, लर्नर बन जाओ। जहां पे ज्ञान मिले चिटाई बचा के बैठ जाओ और ज्ञान ले लो। ईगो मत लेके आओ, इससे मैं सीखूंगा। हर जगह पे सीखने वाला काम कर जाओ। स्टूडेंट बन जाओ, धनी बन जाओगे। बुद्ध कहते हैं पेपर वर्क सही बना के रखो, धनी बन जाओगे। तो सिंह लगन वाले जब चीजों को प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हैं, सिंह लगन है ना, ईगो है इनमें, उस ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के जब ये चीजों को सीख लें, चीजों को एनालाइज कर लें, चीजों को डॉक्यूमेंट करके रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है? अपने सोशल सर्कल को लगातार एक्सपेंड करते रहें, नए लोगों से मिलना, खूब विजिबल हो जाना। ये इनके लिए धनी बनने का एक सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। यहाँ पे ना सिंह लगन वालों के रास्ते में एक दिक्कत आ जाती है। सिंह लगन क्या होता है, इनके अंदर एक एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा छिपी होती है कि मैं लीडर बनूं, लोग मुझे पहचाने, मेरे साथ फोटो खिंचाएं, मेरा ऑटोग्राफ लें। हाँ, ठीक है। अब ऐसा कर जाओगे, ठीक है, आपके अंदर की एक तड़प, एक एम्बिशन पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर वो धनी नहीं बनाएगी। धनी बनना है तो आपको मर्क्यूरी के तरीके से चलना होगा जी। धनी बनना है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी एक जगह से इमोशनल जुड़ाव नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा वो हर चीज, वो हर एवेन्यू तलाशना है जहां पे आपके टैलेंट का सदुपयोग हो सकता है। और फिर इनका जो धन त्रिकोण है ये बहुत जबरदस्त है। इनका धन त्रिकोण इनके 10वें भाव से जुड़ा हुआ है। इनका धन त्रिकोण जो है इनके 2nd हाउस से जुड़ा हुआ है और इनका धन त्रिकोण इनके 6ठे भाव से जुड़ा हुआ है। तो जब जब ये अपने कंपटीटर्स को सही डील करते रहेंगे, जब जब ये डेली रोज अपने लिए नया एक रास्ता बनाते रहेंगे, यानी इनके लिए बैठ के खाने का माहौल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपने फैमिली वैल्यूज, फैमिली रिचुअल से जुड़े रहेंगे और अपने काम में एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। इनके जीवन में पैसा घटित होता रहेगा। जब जब ये ऐसा सोचेंगे ना कि मुझे अपनी लाइफ में आइसोलेटेड रहना है, जब भी ये सोचेंगे ना कि मुझे ना कुछ ऑटो पायलट में, आजकल ऑटो पायलट इनकम का बड़ा चर्चा चलती है कि 40 के बाद रिटायरमेंट ले लूंगा, तब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करवा लूंगा, पैसा आता रहेगा, मैं वर्ल्ड टूर करूंगा, एंजॉय करूंगा। सिंह लगन वालों को ये नसीब नहीं है। ये उनके नसीब में नहीं है। ये उनके नसीब में नहीं है। क्यों सर? ये आज ऑटो पायलट में जाएंगे ना, 4 साल बाद ऑटो पायलट खत्म कर बैठेंगे और किसी के काबिल नहीं रहेंगे। इनका धन त्रिकोण जो है वो दूसरे, छठे, 10वें भाव में एक्टिवेट हो रहा है ना। तो दूसरा, छठा, 10वें भाव को कंबाइन करो कि कौन सी एनर्जी बनती है कि भैया काम करते रहो, रिटायरमेंट का मत सोचना। रिटायरमेंट के बाद का भी एवेन्यू पहले बना के रखो, आपके जीवन में धन आता चला जाएगा। सर इसी से हम बात करेंगे कन्या लग्न की। जी हाँ, कन्या लग्न वालों के लिए धन त्रिकोण बहुत रोचक है। क्यों? क्योंकि धन त्रिकोण इनके लग्न से 5वें और 9वें भाव में एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन कन्या लग्न वालों के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र और बुध ऐसे प्लेनेट बन जाते हैं कि जो प्लेनेट इनके लिए रेगुलरली पैसा लाने का काम करते हैं। कन्या लगन वालों के लिए सबसे जरूरी जो चीज बन जाती है ना, वो है इनके इनकम के लॉर्ड चंद्रमा। अब चंद्रमा जब इनकम के लॉर्ड बन गए तो चंद्रमा, आपने कभी नोट किया कि चंद्रमा एक दिन एक साइज का होता है, अगले दिन किसी और साइज का होता है। फ्लक्चुएटिंग एंटिटी है चंद्रमा। तो कन्या लग्न वालों के लिए कभी भी इनकम जो है ना लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती। कई बार स्पाइक आ जाती है, कई बार लो चली जाती है, स्पाइक आ जाती है, लो आ जाती है। और फिर इनका जो धन होता है ना, धन होता है शुक्र के अंदर।
तो इनका ज्यादातर जो धन होता है ना, मैं अच्छा दिखूं, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, लोग मेरे रिसोर्सेज के बारे में नोटिस करें, उन चीजों में बहुत जाता है। ये गलत नहीं है, लेकिन ये इनका प्रारब्ध है। तो इन्होंने अगर अपने जीवन में धनी बनना है तो इनको सबसे जरूरी कौन सी चीज को देखना होगा? इनके लिए सबसे जरूरी होता है अपने जीवन में कि अपने मनी मैटर्स को बहुत बैलेंस बना के रखें। इनको किसी एक बकेट में सारे अंडे नहीं रखने हैं। ये तब धनी बनेंगे जब इनकी इन्वेस्टमेंट बाइफरकेटेड होगी, डाइवर्सिफाइड होगी। इनके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी होनी चाहिए, इनके इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में भी होनी चाहिए, इनके इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट में भी बड़ी होनी चाहिए, कुछ कैश भी होना चाहिए, इनके इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी होनी चाहिए, इनकी इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी होनी चाहिए। तभी केवल और केवल इनका जो मनी मैटर्स है ना, वो फ्लोरिश हो सकते हैं। अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे रखेंगे अपने मनी मैटर्स को तो दिक्कत में फंस जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इनके लिए सब जो है वो है कि इनकी लाइफ में इनके पैसे का दुश्मन कौन होता है? इनका कंप्लेंटफुल होना। ओवर द टाइम सिनेरियो ऐसा बन जाता है, इनको सरकार से भी प्रॉब्लम होती है, मौसम से भी प्रॉब्लम होती है, इनको घर वालों से भी प्रॉब्लम होती है, खुद से भी प्रॉब्लम होती है, किस्मत से भी प्रॉब्लम होती है, ईश्वर से भी प्रॉब्लम होती है। ये कंप्लेंट फैक्ट्री कई बार बन जाते हैं। हाँ, कन्या में ये ट्रेड बहुत देखा जाता है कि परफेक्शनिस्ट भी इस लेवल के होते हैं ना। जी हाँ। तो जितना ये कंप्लेंटफुल रहेंगे, अपने धन के मैटर्स को डिप्लीट करते रहेंगे। तो धन के मैटर्स को सही करना है तो कंप्लेंटफुल ना हो, इनके लिए सब कुछ सही होता चला जाएगा। वंडरफुल। इसी से सर लिब्रा, तुला की मैं बात करना चाहूँगी। हाँ जी, देखिए तुला वालों के लिए जो मनी मैटर्स हैं वो मंगल के अंडर आते हैं और सूर्य के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है, सूर्य कहते हैं कि इनकम आपकी रेगुलर तब रहेगी अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इमोशनल होके काम नहीं करोगे। तुला वाले अगर इमोशनल होके काम करेंगे तो पैसा नहीं जुड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो संचित धन है वो मंगल के अंडर आ रहा है। मंगल जो है ये फ्लक्चुएशन के सबसे बड़े कारक हैं। जहां पे मंगल होते हैं वहां पे चीजें टिकती नहीं है जी। तो तुला लग्न वालों के लिए धन के मामले में सबसे जरूरी होता है अपने कुटुंब, अपने परिवार के साथ समन्वय बना के रखें। जितना ये लोग अपने परिवार के साथ रिवेंजफुल रहेंगे, परिवार के साथ झगड़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, परिवार, क्योंकि ये ना इनके परिवार के साथ कोई ना कोई कर्मगति साथ में आई होती है, उसकी वजह से बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपने परिवार के साथ किसी ना किसी आर्गूमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस वजह से इनके मनी मैटर्स डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। तो तुला लग्न वालों को हमेशा अपने परिवार वालों के साथ बना के रखनी है। उनकी कई चीजों को अनदेखा करना है। यहां से अनदेखा किया, उधर से कंपनसेट कुदरत इनको धन के मामले में कर देगी, कभी नुकसान नहीं होगा इनका। लेकिन नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ये लोग जो हैं ये परिवार के साथ ये दे आर बाउंड टू फाइट समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। लेकिन फिर भी तुला लग्न वालों को हमेशा अपने मनी मैटर्स में इन चीज़ों का ध्यान रखना। और फिर इनका जो ये है धन त्रिकोण, ये है चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में। अगेन जैसा मिथुन के बारी हुआ था, चौथा, 8वां, 12वां, इनको खूब सारा विजिबल होना है। जब तक ये बहुत विजिबल होकर फ्रंट फेस होकर काम नहीं करेंगे, इनका धन त्रिकोण एक्टिवेट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात इनके लिए है कि इनके काम में अगर कोई ना कोई फॉरेन कंट्री का कनेक्शन हो जाए या ओकल्ट साइंस का या अध्यात्म का कनेक्शन हो जाए, फिर तो इनका मनी मैटर्स चमकते हैं खूब। लेकिन जरूरी नहीं है हर इंसान का फॉरेन के साथ कनेक्शन हो या अध्यात्म के साथ या ओकल्ट के साथ कनेक्शन हो। तो उस केस में हमेशा हर 5 साल बाद इनको जीवन में एक पैटर्न रखना चाहिए कि अपने काम कारोबार में पूरी तरह से रीवैम्प करना चाहिए। लोगो हो सके चेंज कर लो, हो सके अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर लो, हो सके तो अपना फेस जो होता है प्रोडक्ट का उसको चेंज कर लो, यानी रीवैम्प करते रहना चाहिए। उससे इनका धन त्रिकोण एक्टिव रहता है, और जब धन त्रिकोण एक्टिव रहता है तो इनके जीवन में धन घटित होना भी शुरू हो जाता है। और सर जैसा मैंने वृषभ की बात की थी, शुक्र की लग्न है, तो इनके अंदर भी एक नेचुरल वही ना मैग्नेटिज्म होता है। देखिए, नेचुरल मैग्नेटिज्म होना एक बात है, हम उस मैग्नेटिज्म को यूज कैसे करते हैं वो दूसरी बात है। देखिए, तुला लग्न के दुनिया का 12वां हिस्सा तुला लग्न है, 12 राशियां हैं, लेकिन सभी के लिए तुला लग्न बराबर एक्टिवेट तो नहीं हो रहा है ना। जो इंसान अपने कुटुंब के साथ बना के रख रहा है, जो हर 5 साल बाद खुद को अपनी स्किल्स को रीवैम्प कर रहा है, बिल्कुल नए सिरे से खुद को गढ़ रहा है, वो धनी हो रहा है। और जो एक ही ढर्रे पे चलता जा रहा है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि स्ट्रगल आ क्यों रहा है। आज स्ट्रगल क्यों आ रहा है, मैंने उसका रीजन भी आपको बता दिया, क्योंकि ये बड़ा सटल वे है
और ये सटल वे इग्नोर नहीं हो सकता है। आगे कुंडली आएगी, उसमें षडबल आएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आएगी, D9 आएगा, D10 आएगा, प्लैनेट्स आएंगे, नक्षत्र आएंगे, चरण आएंगे, दशाएं आएंगी, ट्रांजिट आएगी, लेकिन ये फ्रेमवर्क के अंदर ही आएंगी जो फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ। इस फ्रेम से वो बाहर नहीं जा सकती। ये फ्रेम बना हुआ है तो आगे की चीजें घटित होंगी। ये मैंने बेसिकली आपको चाय बनाने का फॉर्मूला दे दिया। अब चाय के लिए कम से कम आग और बर्तन तो चाहिए, उसके अंदर ये चाय पत्ती की दूध कितना डालोगे वो वेरी करेगा ना जी। तो ये बर्तन और आग है, इसकी प्रॉक्सिमिटी के बाहर चाय नहीं जा सकती। तो धन का फार्मूला शुरू यहीं से होता है। सर, इसी से स्कॉर्पियो लग्न की बात करते हैं, उनके लिए धन के कारक क्या होंगे? जी, स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए धन के कारक होंगे बुध और गुरु दोनों। एक तरफ वो प्लैनेट जो आपको जीवन में लगातार सिखाते हैं और उस सीखे हुए को यूज कैसे करना है वो होते हैं जुपिटर। तो स्कॉर्पियो वाले अपने जीवन में अगर धनी बनना, देखिए धनी तो कौन नहीं बनना चाहेगा, जब ये धनी बनने के रास्ते पे चलते हैं ना तो इनके जीवन में कौन कौन सी चीजें घटित होनी शुरू होती हैं। सबसे पहले इन लोगों ने जो अपनी लाइफ में सीखा होता है ना, ये हर हालत में उसको ही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और वो स्कॉर्पियो वाले जिनके जीवन में अभी धनी बनने का समय नहीं आता है ना, वो क्या करते हैं कि आज कुछ सीखा है ना उससे उकता जाएंगे और 2 महीने बाद कुछ और सीखना शुरू कर देंगे, 2 साल बाद फिर किसी से पूछ के लाइन चेंज कर लेंगे। यानी अगर स्कॉर्पियो वालों को लगातार जीवन में अपग्रेड होना है, धन के मामले में लेवल अप होते रहना है, तो जो सीख लिया ना बस उसी को और ज्यादा रिफाइन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। स्कॉर्पियो वालों के लिए कुदरत अपने आप रास्ते बनाने शुरू कर देगी। इनके लिए सबसे जरूरी है अपने जीवन में अपने सोशल सर्कल को सही रखना। इनके लिए सबसे जरूरी है जो कह दिया उसको निभाना। जब ये लोग अपने वायदे पे पूरे नहीं उतरते, कोई चेक काट के दे दिया उसको पास नहीं करवाते, किसी को पेमेंट का प्रॉमिस कर दिया वो नहीं देते, या फिर डेडलाइन को मीट नहीं करते, तो ये अपने धन कमाने के रास्ते से एक कदम और पीछे चले जाते हैं। तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये स्कॉर्पियो है जो कह दिया अब उसको किसी भी हालत में निभाना है, चाहे उस समय टेम्परेरीली इसके लिए इनका पैसे का नुकसान हो जाए, लेकिन ये जाने अनजाने में अपना वायदा निभा के अपने धन त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। और उससे फिर क्या होता है, उससे इनके जीवन में धन का स्ट्रक्चर बनता है। स्कॉर्पियो वालों के लिए यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि इनके जीवन में जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं ओवरनाइट पैसा कभी नहीं आता, क्योंकि ये कार्मिक राशि है। यहां पे जो आपके जीवन में धन आएगा ना वो पिछले जन्म की ट्रेसिस की वजह से भी आएगा। पिछले जन्म के आप कौन सी थर्स्ट, कौन सी प्यास लेके साथ में आए हुए हो, पिछले जन्म का कौन सा एक्सेस बैगेज लेके आए हो जो इस जन्म में जब तक छोड़ोगे नहीं धन नहीं बरसेगा। ये सारी चीजें इनके जीवन में रास्ते मौके आते हैं समझने के। अब समझेगा कौन? समझेगा वो जो लगातार अपने आप को प्यूरिफाई कर रहा है। किसी को प्यूरिफाई करने का तरीका होता है पूजा साधना करना। किसी के लिए प्यूरिफाई करने का मतलब होता है कि अध्यात्म में जाना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना। इनके लिए खुद को प्यूरिफाई करने का मतलब है अपने वायदे पे खरा उतरना। जब जब ये लोगों को अवॉइड करेंगे, जब जब ये कह के मुकरेंगे, तब तक वे अपने धन त्रिकोण को अपने हाथों से मिटाएंगे। और ये सबसे दुनिया में मुश्किल काम भी है और सबसे समझने में सबसे आसान काम भी है कि जो कह दिया उसको निभाओ। पहले तो कहो मत, कह दिया तो फिर अब इसको निभाओ, फिर इनको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्टोरी है स्कॉर्पियो की। जी सर, इसी से हम धनु की बात करते हैं। धनी आ गया इसके नाम में तो। हाँ, देखिए धनु वालों की अपनी नेचर क्या है। धनु वालों की नेचर है जीवन में पॉजिटिव रहना, एक टारगेट को पकड़ना और एम्बिशन को पकड़ना और उसके पीछे भागना। लेकिन धनु वालों के पैसे को मैनेज करते हैं शनि महाराज, और धनु वालों के लिए इनकम लेके आते हैं उनके जीवन में शुक्र। अब शुक्र जो भी इनकम लेके आएंगे ना, वो लेके आएंगे जब जब आप अपने कामों में रिफाइन होते जाओगे। शुक्र रिफाइनमेंट है। शुक्र हमारे शरीर में भी जब सही काम करता है ना, तो बॉडी ब्लड को रिफाइन करती रहती है। जब बॉडी शरीर के अंदर प्यूरिफिकेशन बंद कर देती है, वो शुक्र की खराबी होती है, तभी किडनी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आती है। ये शुक्र की सबसे पहली खराबी होती है जो शरीर के थ्रू दिखती है। और शुक्र जब जीवन में खराब होते हैं, आपके जीवन में खराब लोग रह जाते हैं,
प्योर लोग निकल जाते हैं। ये होता है जीवन में शुक्र का खराब होना। और धनु वालों की लाइफ में जब जब शुक्र खराब होंगे तब तब निशानी क्या होगी कि अच्छे लोग आपसे रूठ गए, अच्छे लोग आपके जीवन से किसी बात से नाराज होकर चले गए। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा? इनके इनकम के जो सोर्सेज हैं वो श्रिंक होते जाएंगे। फिर ये क्या कहते पाए जाएंगे, जी 5 साल पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि हमारा फलाना काम बंद हो गया, फलानी जगह पे पैसे अटक गए, वो प्लॉट बिकने से रह गया, वो पेरेंटल प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया, हमारी इनकम आज बिल्कुल खत्म हो गई। तो कारण ये होता है कि आपने अपने जीवन से प्यूरिफिकेशन को खत्म कर दिया। अब मेरी प्यूरिफिकेशन और तरह की, आपकी और तरह की, उनकी और तरह की है जी। अपनी प्यूरिफिकेशन को खुद ढूंढो। और फिर जुड़ेगा कैसे धन इनका? जुड़ेगा ऐसे कि जब तक आप अपने धन के मामले में ओल्ड स्कूल गाय नहीं बन जाते। यानी ओल्ड स्कूल गाय कैसे? कि आज की डेट में धन को जोड़ने के या अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के जो नॉवल तरीके कौन कौन से हैं जी? बिटकॉइन में पैसे लगा दो, ठीक है जी, ETF कर लो, या कोई भी ऐसे एडवेंचरस तरीके में चले जाओ। लेकिन जो धनु वाले हैं उनके लिए जो प्राचीन एस्टैब्लिश्ड तरीके हैं उन्हीं में रहना होगा। प्राचीन एस्टैब्लिश्ड तरीके हर डोमेन के अपने अपने होते हैं। कोई सेविंग्स में पैसे रखता है, कोई घर पे रखता है, कोई बैंकिंग में रखता है, कोई कहीं इन्वेस्ट करके रखता है। तो इनको ट्रेडिशनल टाइम प्रूवन तरीकों पे यकीन करना है। बिल्कुल आजकल के जो अभी अनटेस्टेड तरीके हैं उनमें जाएंगे तो अपने पैसे को 100% फंसाएंगे। जहां कहीं भी नए तरीकों में पैसा फंसता है ना, सबसे पहले धनु वालों का फंसता है। बाकी फिर भी कैसे भी करके निकल सकते हैं, धनु वाले नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां पे शनि मैनेज कर रहे हैं। शनि कहते हैं मेरे तरीके से नहीं चले, अब मैं मदद नहीं कर सकता। सर इसी से मैं शनि के ही लग्न की बात करूंगी। मकर जन का लग्न है। देखिए शनि के लग्न को बहुत ही डिसिप्लिन बोला जाता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले लोग, और ऐसा कहते हैं कि शनि आपको धन देंगे बट थोड़ी स्लोनेस के साथ देंगे। तो मकर के लिए कौन से हाउसेस एक्टिवेट होंगे? देखिए मकर वाले जो लोग हैं उनके लिए सबसे पहले तो शनि ही उनके धन के स्थान को मैनेज कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनके इनकम को मैनेज कर रहे हैं मंगल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ जाता है। लेकिन ये मंगल कौन से वाले मंगल हैं? ये मंगल वो एनर्जी वाले मंगल हैं जो वृश्चिक की एनर्जी लेके बैठे हैं, मेष वाले मंगल नहीं है। यहाँ पे मंगल की वर्किंग में बड़ा फर्क आ जाता है। मेष के मंगल कहते हैं फटाफट चीजों को शुरू करो, मैं आपके साथ हूं, आप शुरू करोगे मैं धन देना शुरू कर दूंगा। वृश्चिक के मंगल ऐसा नहीं कहते। वृश्चिक के मंगल कहते हैं जो आपको दिख रहा है ना वो सच नहीं है। जो आपको किसी ने बोल दिया ना आप रेस्टोरेंट खोल लो, तो मैं उसमें आपकी सहायता नहीं करूंगा। आपको रेस्टोरेंट बिजनेस में मार्केट का सर्वे करना है, आपको देखना है कहां कहां पे फेल हो सकते हो, फिर आपको देखना है आपके पास प्लान बी क्या है, आपको यह भी देखना है कि अगर ये काम ना किया तो क्या काम कर सकता है। जब तक आप इस लेवल का प्लानिंग नहीं करोगे मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। इंटेंस, यहां पे मंगल कहते हैं सब्र से चलो, प्रोसेस से चलो, फिर धनी बनाऊंगा। तो जितने मकर लग्न वाले लोग हैं जब जब ये जल्दबाजी में काम करेंगे धनी नहीं बन पाएंगे। और धनु मकर लग्न है ना, मकर लग्न धन त्रिकोण की ही राशि है, इनका भी धन त्रिकोण 1 5 9 में ही बह रहा है। तो इन लोगों के लिए अपने जीवन में धनी बनना है तो 3 चीजें सबसे प्रोमिनेंट है। पहला, प्रोसेस से चलो, यानी अपने काम के लिए स्टेप बना लो, लिख लो, याद कर लो, अपनी मसल मेमोरी में डाल लो, रोजाना उनको टिक करना है। आपने कभी भी अस्त व्यस्त होकर कोई काम नहीं करना है। दूसरा, कभी भी इमीडिएट बेनिफिट की आशा मत करो, आपके लिए नहीं लिखा गया है वो। अपने जीवन में प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के चलो। जब तक आपके काम में, चाहे आप नौकरी में भी हो, एक स्ट्रक्चर फ्लो नहीं कर रहा है ना, आपके जीवन में धन नहीं आएगा। अब देखिए ये बड़ी फिलॉसफिकल सी बात हो जाती है, स्ट्रक्चर बनाओ। अब सबसे एक छोटी सी बात है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं अपने लिए क्या स्ट्रक्चर बना सकता हूं? मेरे लिए मेरा स्ट्रक्चर हो सकता है कि रोज अपने काम में नई चीजों को सीखूं, पुरानी केस स्टडी से टेक्निक्स को निकालूं, रोज जो है अपने लिए अध्ययन करूं, फीडबैक लूं। ये मेरा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इन चीजों को इग्नोर करूंगा, अगर मैं मकर वाला हूं, तो धन का फ्लो नहीं आएगा। एक इंसान है जो बिजनेसमैन है
उसके लिए उसके काम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी परचेज कहाँ हो रही है, उसकी सेल कहाँ हो रही है, रिसीवेबल कौन से हैं, कहाँ पे उसके खर्चे जा रहे हैं, ऑडिट कैसा हो रहा है, लीकेज तो नहीं हो रही है, पूरे काम डेलीगेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पूरा एक प्रोसेस का स्ट्रक्चर बनाना है। जब तक चीजें हवा में चलती रहेंगी ना, मकर वाले धनी नहीं बन सकते। और जब जब चीजें इनकी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगी, मकर लगन वाले दुनिया के सबसे लकी लोग बन जाते हैं, जो धन के प्रति मैग्नेट भी बन जाते हैं। सर इसी से कुंभ एक्वेरियस जिनका लग्न है उसकी मैं बात करना चाहूँ। जी हाँ, कुंभ लगन वालों के लिए जो जुपिटर है ना, ये मेन मनी कारक है, क्योंकि इनके धन के भी वो लॉर्ड हैं, इनकम के भी वो लॉर्ड हैं। अब जुपिटर जीव कारक हैं, तो हमेशा कुंभ वाले अगर जीवन में धनी बनना चाहते हैं, उनको जो है अपने आसपास के सही लोग पहचानने होंगे। जब जब ये वेस्ट लोगों से घिरे रहेंगे, ये जीवन में धनी नहीं हो पाएंगे। जब जब ये सही लोगों को इग्नोर करते रहेंगे, ये धनी नहीं हो पाएंगे। इनके जीवन में सबसे जरूरी है कि इनको अपने जीवन में खुद पे ध्यान देना है, अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है। ये कभी भी इनको पीपल प्लेजरिंग नहीं बनना है, कि लोगों को खुश करने वाला नहीं बनना है। जब जब ये बहुत ज्यादा लोगों को सर्व करने पे जाएंगे ना, तब तब ये अपने जीवन में धन को दूर कर देंगे। इनको सबसे पहले खुद पे ध्यान देना, अपनी स्किल पे ध्यान देना है, अपने शरीर पे ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। ये इन चीजों पे ध्यान दे देंगे तो इनके जीवन में धन घटित होना शुरू हो जाएगा। और जब जब ये बिल्कुल छिप के पर्दे के पीछे काम करने के लिए तैयार रहेंगे, धन नहीं आ पाएगा। इनको लाउडली प्रोमिनेंट होना है। क्यों? क्योंकि इनका जो वृष राशि है वो इनके 4th हाउस में आ रही है। 4th हाउस है प्रोमिनेंटली लोगों को दिखने का, विजिबल रहने का। तो इनका जो धन है ना, वो विजिबिलिटी से आएगा, खुद को बदलने से आएगा, और खुद का खूब ध्यान रखने से आएगा। सर क्या कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं दोनों में, क्योंकि दोनों शनि के लग्न हैं? देखिए, दोनों शनि के लग्न हैं, लेकिन जो मकर है ना, वो शनि का बेटर साइन नहीं है। शनि का बेटर साइन कुंभ है। ओके। तो कुंभ लगन वाले जो होते हैं, ये मकर के कंपैरिजन में इंटेलेक्चुअल होते हैं। जो कुंभ राशि है ना, ये राहु गवर्न राशि भी है। और जो मकर राशि है ना, ये मेहनत करने की राशि है। मकर राशि इज लाइक ए ओल्ड पर्सन जिसको नयापन पसंद नहीं है। मकर राशि वाले लोगों को आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में बिठा दो जहां पे सारे यूथ है, यंगस्टर हैं, फटाफट काम हो रहे हैं, फटाफट डिसीजन ले रहे हैं, ये एकदम से इनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी के रेट्स लेना होता है, उसमें इमीडिएट डिसीजन होता है, फटाफट। मकर लग्न वाले वहां पे बड़ा सफोकेटेड फील करेंगे। कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें आपको मिली सेकेंड्स में डिसीजन लेने होते हैं, इनको बड़ा अभ्यास करके खुद को अभ्यास बनाना पड़ता है। लेकिन वहीं कुंभ वाले वो काम को बड़ी आसानी से कर लेंगे। दोनों ही शनि की राशियां हैं, लेकिन दोनों की वर्किंग में जमीन आसमान का फर्क है। जहां जहां पे आपको अपने मन को और इवॉल्व करने से काम चलना है, जहां जहां पे और विजडम लाने से, ज्ञान बढ़ाने से काम चलना है, वहां पे मकर काम नहीं करेगी, वहां पे कुंभ काम करेगी। क्योंकि वहां पे राहु का भी एलिमेंट बीच में आ जाता है। राहु क्रिएटिव है, राहु शॉर्टकट है, राहु पैरेलल वेज है। ये सारे के सारे कुंभ के एट्रीब्यूट में सम्मिलित होते हैं, मकर में सम्मिलित नहीं होते हैं। सर इसी से मैं पाइसेस मीन लग्न की बात करूंगी। जुपिटर की लग्न है, और जुपिटर को तो वैसे ही अबंडेंस का प्लैनेट कहा जाता है। तो इनके लिए कौन से हाउसेस एक्टिवेट हो? देखिए, पाइसेस वालों के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है कि लैंड एंड प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करके रखें। पाइसेस वालों के लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर धनी बनना है अपने जीवन में, तो दो अलग अलग एनर्जीज के साथ समन्वय बनाना पड़ेगा। एक शनि के साथ और दूसरा मंगल के साथ। दोनों एक दूसरे से उल्टी एनर्जीज हैं। शनि कहते हैं कि आप स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। शनि कहते हैं कि जल्दबाजी करोगे तो इनकम नहीं आने दूंगा। मंगल कहते हैं जो है फटाफट उसको जोड़ लो। अब दो बिल्कुल ये पैराडॉक्स है। इसको किस तरह से ये कंज्यूम करते हैं? मीन लग्न वाले अगर अपने जीवन में धनी बनना चाहते हैं, तो इनको सबसे पहले तो अपने लिए एक इनकम मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। मीन लगन वालों के लिए ऐसा नहीं है इधर कॉलेज से निकले उधर कंज्यूम हो गए और अपने जीवन में फिर सुखी सुखी रहने लगे। नहीं, इनके लिए जब ये कॉलेज पूरा करने के बाद लाइफ की मार्केट में आते हैं, एक नई एजुकेशन शुरू हो जाती है और बहुत संभावनाएं बनती हैं कि जो मीन लगन वाले कॉलेज से निकलने के बाद, अपना काम कारोबार शुरू होने के बाद पहले 7 साल में ऑल टुगेदर नए सिरे से खुद को गढ़ लेते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो जीवन में धनी बनने के रास्ते पे चल पड़ते हैं।
लेकिन जो अपने पास्ट के साथ चिपके रहते हैं ना, मैंने MBA तो कर लिया और ज़्यादा क्या कर लूँ, मैंने तो अब इंजीनियरिंग कर ली, अब मैं इस फील्ड चेंज नहीं कर सकता हूँ, या इसमें ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के चांसेस नहीं हैं, तो ठीक है भाई, आपके धनी बनने के भी चांसेस नहीं हैं। मीन लग्न वालों को बदलते वक्त के साथ फटाफट खुद को बदलना पड़ता है, क्विक डिसीजंस। मीन लग्न वालों को विजनरी बनना पड़ता है कि अगर आज की डेट में AI नौकरियां खा रही है तो इनको अपने आप को AI प्रूफ बनाना है। मीन लग्न वालों के लिए वन लाइनर बताता हूं क्या? कि ये लोग जितना इररिप्लेसेबल बनेंगे अपने स्किल्स को बढ़िया करके, उतना अपने जीवन में ग्रोथ लेते जाएंगे। जितना ये इजीली रिप्लेसेबल रहेंगे, ये धनी नहीं बन पाएंगे। अब हर फील्ड में कैसे इररिप्लेसेबल बनना है वो आपको पता है, ज्यादा जिम्मेदारियां लेके और ज्यादा से ज्यादा नई चीजों को अडेप्ट करके। वंडरफुल, एंड आई एम श्योर कि मीन लग्न वाले करेंगे। सो डेफिनेटली सर, हमने हर लग्न के लिए आज ये बात की कि कैसे वो अपनी लाइफ में वो वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पे रंगोली, मैं एक चीज अंत में जरूर बोलना जी सर। चाहूंगा कि हर राशि जो होती है वो आपका अपना ब्लूप्रिंट होती है धनी बनने का। कोई एक इंसान कैसे धनी बन गया उसको कॉपी करके आप धनी नहीं बन सकते, आप सिर्फ अपनी बेहतर वर्जन बन सकते हो। और अगर आज के पॉडकास्ट को हमारे विद्वान दर्शक एक बार की जगह 2 बार देखें, उसके नोट्स बनाएं और उसको अपने तरीके से अपने जीवन में देखें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या घटित हो रहा था, कहाँ पे वो चूक रहे थे, कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, तो डेफिनेटली उनको अपने धन का ब्लूप्रिंट भी पता चल जाएगा और उनको ये भी पता चल जाएगा कि परेशानी आ कहाँ पे रही थी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद, शुक्रिया। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? आपका लग्न कौन सा है? आपके लिए कौन सा प्लैनेट वेल्थ कारक है? कौन सा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है जो सर ने बताया? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी क्या क्वेरीज हैं अपने चार्ट से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आने वाले पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर योगेश के साथ और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए ऐसे ही मीनिंगफुल और यूजफुल एस्ट्रोलॉजी डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।